कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राफेल पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपका, और आप ये नहीं जान पा रही हैं देश के अंदर भावना क्या है, क्या लोग जानना चाहते हैं, आपने आतंकवाद के खिलाफ कितना बड़ा युद्ध जीता है, इस पर आपका कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राफेल, आप ये जानना चाहती हैं कि कैसे आप, उस दिन तो आपके प्रवक्ता कह दे घुटने टेक गए। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों आखिर ऐसा सवाल। जी जी, देखिए आज जो है प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मैं सबसे पहले सबको मैं प्रणाम करता हूं, सारे लोग प्रणाम करेंगे, सारे लोग प्रणाम। जी जी। लेकिन एक तस्वीर है जो बहुत आज वायरल भी हो रही है, हाँ। मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिखाई जाए। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर पर आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? यहाँ सेना के अधिकारियों की तस्वीर होनी चाहिए, वो ड्रेस पहन के क्यों तस्वीरें खिंचवा रहे हैं? पहला सवाल ये है कि क्या आज कल 1 महीना होने जा रहा है पहलगाम आतंकवाद। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ, अगर प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पे प्रधानमंत्री तो है ना मोदी जी, आपको परेशानी मोदी जी से है कि इस देश में परेशानी की कोई और वजह है? नहीं, हमारी कोई परेशानी नहीं है। देखिए 22 अप्रैल से लेकर और आज तक हम लगातार कांग्रेस पार्टी एक ही लाइन पर है कि हम सेना और सरकार के साथ है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस बात का सवाल का जवाब दे पाएंगे सत्ता पक्ष कि लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कितने आतंकवादी पकड़े? आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, आप ये सब जो पीआर के लिए कर रहे हैं ना, उससे पीआर से करने की बजाय आप पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल आपको पार्लियामेंट सेशन बैठाना चाहिए था और राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को पहले विश्वास में लेना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था। आप ऑल पार्टी मीटिंग होती है, मोदी जी। मैं एक बात कहता हूं, मेरी राय है, ऑफ कोर्स संसद बुलाना चाहिए। मैंने कल भी कहा था संसद का सत्र सरकार बुलाएगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि जरूर सत्ता पक्ष जो है संसद का सत्र जो है सरकार को बुलाना चाहिए और सरकार बुलाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, आप ही के घटक दल आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पूछ रहे हैं, प्रियंका पूछ रही हैं कि ऐसे समय में ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। मुझे लगता है नजीर जो है सत्ता पक्ष को पेश करनी चाहिए। विजय शाह क्या जैसा, मतलब आप इतने ज्यादा हैं, हम नहीं झुकेंगे हैं। विजय शाह सवाल करते हैं, जब सेना के अधिकारियों पर इस तरीके का लांछन लगाते हैं तब देश के प्रधानमंत्री नहीं कुछ भी बोलते हैं, इनके यहाँ से कोई नहीं बोलता है। पीयूष गोयल बोलते हैं तब कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए। आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी ये सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि आज भी हिमांशी नरवाल पूछना चाहती है आपसे कि क्या उसको न्याय मिल पाया? 1 महीना होने जा रहा है, क्यों नहीं एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया? आप बार बार कह रहे हैं जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? आप वहां जाकर पहले ही कहते हैं कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी, तो आप क्या बचा रहे हैं क्या वहां के आतंकवादियों को? आप पहले क्यों सूचना दे रहे हैं? आपको तो ये चुपचाप काम करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर ये हिस्सा कल या 3 4 5 दिन से कांग्रेस ने ये एक नया रुख पकड़ा है, बाकी नया वाला हिस्सा मैंने रखा और इन्होंने कहा कि ये अनर्गल बातचीत से बचना चाहिए। यही मैं जानना चाहता हूं। और ये प्रवक्ता का ये है कि ठीक, प्रवक्ता का एक रुख है। मैं आ रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी भी आ रहा हूं, बीजेपी जी। इन्होंने एस जयशंकर जी पे सवाल उठाए। ये भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही कह रही थी कि हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। अब ये कह रहे हैं कि पहले बता करके क्यों किया? भैया हम तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले करेंगे, हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे। आप उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने ले आ रहे हो, ये आपकी दृष्टि है। इस देश की दृष्टि और सरकार की दृष्टि पाकिस्तान को धूल चटाने की थी, हमने चटा दिया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है, जब भी देखो कोई भी कार्रवाई होती है, ना ये कार्रवाई करते हैं और ना ये कार्रवाई करने देते हैं। जब करते हैं उस पर भी एक्शन उठाते हैं। क्यों भाई? आप क्या चाहते हो कि भारत बार बार मार खाता रहे, हमारे गले काट करके पाकिस्तान लेता जा रहा है, तब आप सुख में खुद रहेंगे? आपकी मंशा क्या है इस देश के प्रति, ये देश जानना चाहता है। बार बार आप राफेल पर सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आखिर में इन्होंने पूछा कि आखिर आपकी क्या मंशा है, ये देश जानना चाहता है। और सुरक्षा पर ही क्यों सवाल उठाते हो? सुरक्षा पे ठीक, मैंने बिल्कुल कम शब्दों में कभी कभी बात बहुत बढ़िया खेल हो जाता है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत अच्छा सर। आप आखिर बताएं ना, आपकी मंशा आखिर है क्या? आप अपनी मंशा को क्लियर करिए। मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं आपसे। बीजेपी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने विगत 65 वर्षों में देश में शासन चलाया है, लेकिन आज कांग्रेस विगत 1 महीने से जिस तरीके से हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर
और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। और आज पाकिस्तान को 22 तारीख के बाद 7 तारीख से लेकर आज तक जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनको सबक सिखाने का काम किया और लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस, पता नहीं कांग्रेस को क्या होगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 2008 में आपकी सरकार थी, आपने चाइना के साथ कौन सा समझौता किया था? 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, इसी पाकिस्तान के साथ संबंधी कौन सी संबंधी की थी? यही कांग्रेस है 2019 में तुर्की में जाकर कांग्रेस का कार्यालय खोलती है। तो कांग्रेस चाहती क्या है? एक मिनट ना भैया, ऐसा ना करो, ऐसा गलत इंफॉर्मेशन ना दो। ना, जो बात सच है वो सच है। कहाँ कार्यालय, कौन सा कार्यालय? नहीं, गो एंड चेक योर फैक्ट। क्योंकि रिपब्लिक चैनल के साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए झूठ और फेक न्यूज न फैलाई जाए। मैं बिल्कुल सतर्क हूँ, मैं बिल्कुल सतर्क हूँ। लेकिन आज जो है लगातार हम तो पूछेंगे इनसे कि भैया लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने आते आते जब मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री पायलट की ड्रेस में क्यों नजर आया? आपने पूछा ना जी, आपको इस पर एतराज है? बिल्कुल। अब तो राजनीति कर रहे हैं ना, बार बार इसी तरीके क्यों? तो आप फिर आगे से आप ये नहीं कहेंगी कि इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए? आगे से आप नहीं कहेंगी ये? अगर आप राजी हैं तो ठीक है फिर, क्योंकि इस देश में फैसले लेने का एक तरीका है, फैसला जो वहां पे बैठा होता है वही लेता है। तो फिर आगे से आप ये नहीं कहेंगे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए? आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री फोटो सेशन करवा रहे हैं अपना, तो आप बताइए आतंकवादी कहाँ हैं? कितने आतंकवादी पकड़े इन्होंने? एक आतंकवादी पकड़ा। एक छोटा सा देश जो है नेपाल, वो आज भारत के साथ नहीं। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं। मुंबई में ब्लास्ट हुए, फिर 26/11 हुआ। मुझे लिस्ट बताइए, डोजियर आपने भेजा था उस डोजियर। मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स सर, आपके पास आऊंगा। आ रहा हूं सर, 1 सेकंड आ रहा हूं। तो फिर उसका भी दीजिए हिसाब, मुझे उसका भी हिसाब चाहिए। बिल्कुल हिसाब देना चाहिए। अगर आप ये पूछ रही हैं तो आपको उसका भी सारा हिसाब देना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि वहां पे सुरक्षा में चूक हुई, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 100% कोई आतंकवादी 100 बार कोशिश करता है, 50 बार तो वो रेकी करने आता। रेकी मतलब देखने आता है, सूंघने आता, सही शब्द है सूंघने। 50 बार वो सूंघने आता है और उसके बाद अगले 49 बार वो कोशिश करता है, फेल हो जाता है, फिर एक बार में सफल होता है। यानी 100 अटेम्प्ट में एक बार। तो ये तो रेशियो है। लेकिन मैं कोई बचाव नहीं कर रहा, लेकिन हम मुस्तैद रहना चाहिए, हमें हर 100% मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं मानसिकता कुछ और है तो उसकी सफाई करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। जी, आम आदमी पार्टी